हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। हम लोग यहाँ पे डेली शाम को 5 बजे एक मेंस लेवल का वीडियो लेके आते हैं। आप जानते हैं अभी एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर को। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास जो दिन बचे हैं वो बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो आई होप आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के हाई लेवल सवाल करने हैं और साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है और बीपीडिया हमारा जो फॉलो करते रहना है। उसमें से आप जितना जनरल अवेयरनेस लास्ट 3 से 4 महीने का पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। सो बोट एंड स्ट्रीम का हाई लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। मेंस लेवल सीरीज रोज शाम को 5 बजे आती है। हम डेली इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर सब्जेक्ट के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। तो आइए बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सतीश स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो वो एक ए पॉइंट से चलता है टू ए पॉइंट बी। अब होता क्या है, आफ्टर 6.5 आवर्स ही कवर्ड ओनली 20%। तो उसे 6.5 घंटे के बाद पता चलता है कि उसने 20% डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, एंड रीच एट पॉइंट एम। वो क्या करता है, वो एम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट है एम। अब क्या होता है, नाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एम, रीच्ड एट द मिडल पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब वो एम से ए और बी का इसका मिडल मान लेते हैं सी है, तो वो एम से सी तक जाता है। अब वो जाता है एम से सी तक और फिर वापस भी आता है। ये उसको टाइम लगता है 29.25 आवर्स। एम से मिड पॉइंट ए और बी के सी तक जाने में और आने में जो टाइम उसको लगता है वो है 29.25 आवर्स। क्या सवाल है आपका, इन व्हाट टाइम सतीश कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए इफ ही स्टार्टेड फ्रॉम बी। अगर वो बी से स्टार्ट करेगा ए तक वापस उल्टा है तो पूरा डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसे कैसे स्मार्टली कर सकते हैं हम। देखिए ये जब ये जा रहा था तो 20% कवर करने में 6.5 घंटे लगे। फिर ये सी तक गया और सी जो है ए और बी का आधा है, आधा है तो मतलब ये 50% हो गया। और अगर 50% में से ये पहले वाला 20% माइनस कर दूं तो मुझे एम सी की वैल्यू मिल जाएगी ना। एम से सी कितना है, ये कितना परसेंट है, 30%। अब ये 30% आना प्लस जाना, इसमें टोटल टाइम कितना लगा है, 29.25 आवर्स। अब आपको ये भी पता है कि जाने में 20% में कितना टाइम लग रहा है, 6.5 घंटे। तो क्या आप आगे के 30% जाने का टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें 20% जाने का टाइम पता है 6.5 घंटे है, तो 30% जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या हम नहीं पता कर सकते, क्यों नहीं पता कर सकते। 10% से 10% कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2t इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो 19.5, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 9.75 आवर्स आ गया। अब ये क्या था, ये m से c तक जाने का टाइम था। आपको m से c तक जाना प्लस आना पूरा ट्रिप पता है 29.25, और आपको जाने का भी मिल गया है 9.75। तो क्या आप वापिस आने का निकाल सकते हो, बिल्कुल। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आने जाने का हमें पता है। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 9.75 को। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 19.5 आवर्स। आई होप ये क्लियर है। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 19.75 आवर्स। लेकिन ये इतना डिस्टेंस m से c तक कवर करने में टाइम लगा है, और ये जो टाइम लगा है ये m से c तक को कवर करने में लगा है, जो कि 30% है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि b से a तक पूरा आने में कितना टाइम लगेगा। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं कि वापस पूरा आने में, यानी कि 100% में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करिए। ये 10% से 10% कैंसिल कर दो, इधर आप इस पे 3 पे कैंसिल कर दो, 6 कितना हो जाएगा ये
किस पे कैंसिल होगा, सॉरी ये 19.5 था, जो वो 19.75 नहीं है, 19.5 है। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 6.5 आएगा, और 6.5 को 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 65 आवर्स आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो क्वेश्चन आपको थोड़े लेंदी देखने को मिलेंगे, पर अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोट का। A boat whose speed in still water is 25% more than the speed of current। अब बोट की स्पीड जो है वो 25% ज्यादा है करंट से। अगर ये 100 है तो वो 25% ज्यादा है, मतलब इन दोनों का रेशो आ गया 25 पे कैंसिल करके 5 और 4। अब ये क्या करती है, दिस बोट कवर 315 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन डैश आवर्स, ये पहला ब्लैंक है। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डैश, ये दूसरा ब्लैंक है। आपको बताना है कि वैल्यू गिवन इन फॉलोइंग ऑप्शन कौन सी वैल्यू है जो ब्लैंक की जगह सेटिस्फाई कर सकती है। और ये 3 ऑप्शन दिए हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं। और फिर ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए हैं कि पहला या दूसरा या तीसरा या कोई 2 या कोई 3 या साढ़े 3, है ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में जिसमें फिलर्स दिए होते हैं और आपके एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर होते हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, इनकी स्पीड का रेशियो 5 और 4, और 315 किलोमीटर में इतना टाइम लगता है और बोट की स्पीड इतनी है। तो हम ना एक एक करके ऑप्शन पुट करेंगे। देखिए इसमें आपको पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 315 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगले में आपको जो ब्लैंक है उसमें बोट की स्पीड दी है, बोट की स्पीड यहाँ 5 है तो करंट की 4 हो गई। अब अगर ये सेकंड वाली चीज को देखो, ये बोट की स्पीड है, अगर ये 5 का वैल्यू 8 हो तो आप क्या करंट का स्पीड निकाल सकते हो, यस। 5 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 8/5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से इंटू करो, ये वाटर की स्पीड आ गई, ये आपकी बोट की स्पीड है। इन दोनों को ऐड करो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 8 प्लस 32/5, तो ये आ गया 72/5। चेक करो कि इस स्पीड से अगर आपको 315 किलोमीटर जाना हो तो क्या 20 घंटे लगेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 315, स्पीड है इतनी। ये तो पूरा पूरा कैंसिल ही नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग। अगला ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपको यहाँ पे बोट की स्पीड 17.5 दी हुई है। अगर ये 17.5 है तो देखो ये किससे इंटू हो रहा है, 3.5 से, शायद इधर भी 3.5 से इंटू करना पड़ेगा, तो बोट की स्पीड हो गई 14, डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड हो गई 31.5, और कवर कितना करना है 315। चेक करो टाइम, क्या 10 घंटे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये सही जवाब है, दूसरा सेटिस्फाई करेगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में हमें जो बोट की स्पीड है वो कितनी दी हुई है, ये वाली 12.5, तो ये 2.5 से इंटू हो रहा है, इधर भी 2.5 से इंटू करेंगे तो ये 10 होनी चाहिए, 10 और 12.5 दोनों मिला के 22.5 की स्पीड होनी चाहिए। चेक करिए 22.5 की स्पीड से अगर 315 किलोमीटर कवर करे तो क्या 14 घंटे आंसर आता है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। हम इसको लिख सकते हैं 45/2, 2 ऊपर चला गया, इसको 9 पे कैंसिल करिए, 5 और 9 3 जा 35, 5 से 7, 7 2 जा, यस वी गॉट 14। तो पहला और दूसरा दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह के फिलर्स वाले सवाल में आपके एक से ज्यादा भी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, तो आप ऑप्शन से 1 बाय 1 कर सकते हैं, या इक्वेशन भी बना के करते तो भी हो जाता, पर बाद में आपको इन ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हैं, राइट। तो बिना ऑप्शन पुट किए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बहुत आंसर हो सकते हैं, राइट। तो दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा, सी वुड बी माय राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सब जानते होंगे, 9,000 के आसपास वैकेंसी है, 20 से 28 ईयर एज है,
एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। 7 दिसंबर लास्ट डेट है, इसमें प्री होगा, मेंस होगा, बस, राइट। तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, आराम से आप इसकी तैयारी करिए। प्री के अंदर मैथ रीजनिंग इंग्लिश आता है, मेंस के अंदर फिर से मैथ रीजनिंग इंग्लिश आता है और जीए भी आता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो आप इसके अच्छे से तैयारी करिए और क्रैक करिए। वी हैव स्पेशल ऑनलाइन कोर्स, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट, वीडियो तो मिलते हैं, प्लस 1-on-1 सेशन, आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस, वीकली टेस्ट, नोट्स, जीए की क्लासेस, अलग से आपके ग्रुप्स, ये सब आपको फैसिलिटी यहाँ मिलती है। तो जल्दी से बिना वेट किए ज्वाइन कर लो। एंड पीओ मेंस का भी अगर आपका पेपर है, अभी भी 20 दिन बचे हैं, जीए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोर्स ले सकते हैं। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट इवेल्युएट हो जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। पूरा कोर्स लेना है मेंस का तो वो भी ले सकते हैं, राइट। वी हैव बैंकर्स, एक्स बैंकर, जो आपको गाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एंड आईबीपीएस का कैलेंडर भी जनवरी की स्टार्टिंग में आ जाता है। अगले अगले साल अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंक एग्जाम को, तो सुपर पैक कोर्स ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सुपर पैक कोर्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है 1 साल का, 2 साल का बाय करने के हिसाब से, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो आई एग्जाम भी अनफोल्ड योर पोटेंशियल, आई एग्जाम भी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सो स्टूडेंट, इस नंबर पे कॉल करिए 9205524028 अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। iexambi.com पे सारे टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तैयारी करते रहिए रोज मेंस वीडियोस के साथ शाम को 5 बजे। थैंक यू।